नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि भारत में योग को काफ़ी पुराने समय से जाना जाता है, पुराने समय से लेकर ऋषि मुनियों तक योग करते हुए दिखाई दिए थे और भारत की पहल का ही असर है कि आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 21 जून साल 2015 से हुई थी और इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। तो ऐसे में योगा को लेकर अक्सर लोग यही कहते हैं कि बैठकर या अलग अलग तरीके के पोज करना ही योगा होता है, लेकिन योगा भी काफ़ी तरीके की होती है, चाहे वो एरियल योगा हो, चाहे वो बास्केटबॉल योगा हो। तो वाकई में योग कितने तरीके से होता है और योग का महत्व क्या है, योग किस तरीके से लोगों को स्वस्थ रखता है, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगा इंस्ट्रक्टर मौजूद है। मैम, पहले आप अपना परिचय खुद दीजिए। मेरा नाम रिया शर्मा है और राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और मैं परसुइंग कर रही हूँ पीएचडी फ्रॉम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। और मुझे लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है एज अ योगा ट्रेनर। तो आज मैं आपकी क्वेरीज लेने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड कर पाऊँ। देखिए रिया, लोगों को अक्सर ये लगता है कि अलग अलग तरीके के पोज करना, पोस्चर बनाना ही योगा होता है। क्या वाकई में योगा बस इतने तक ही सीमित रह गया या योगा एक बहुत वाइड चीज़ है? देखिए, योगा सिर्फ आसनास तक ही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई जैसे बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि योगा सिर्फ आसनास है या अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से मरोड़ करके एक जादू जैसा दिखाना योग नहीं है, मैं कहूँगी। क्योंकि योगा यम की बात करता है, नियम की बात करता है। योग हमें सिखाता है कि हम संतोष कैसे करें, तप कैसे करें, स्वाध्याय कैसे करें। साथ ही योग हमें ये भी सिखाता है कि हम ध्यान कैसे करें और वो कौन कौन से रास्ते हैं जिसको अपना करके हम लाइफ और डेथ के जो सर्कल है उससे मुक्त हो सके। तो योगा एक लिमिटेड चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ आसनास तक ही है, बट योग हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सिखाता है। और अगर मैं एक सामान्य भाषा में कहूँ तो योगा एक लाइफस्टाइल है। जैसे हमें खाना ज़रूरी है, जैसे हमें नहाना ज़रूरी है, जैसे हमें कपड़ों पे प्रेस करना ज़रूरी है आई मस्ट से, वैसे ही योग करना भी ज़रूरी है और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, ये आज के टाइम पे मैंने देखा है कि जो यूथ है वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रहा है। उसको लेकर के यूथ को अक्सर ये लगता है कि वो जिम जाएंगे तो मेंटल जो स्ट्रेस है वो दूर होगा। ऐसे में लोग जो है यूथ, उनका योगा की तरफ थोड़ा सा रुझान कम है। देखिए, जब आपने बात करी जिम की तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योगा और जिम। जिम में वी आर डूइंग वर्क आउट कर रहे हैं हम, बट इन योगा वी आर डूइंग वर्क इन। हम खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं, हम अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करना सीख रहे हैं, हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना सीख रहे हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम। अगर हम अनुलोम विलोम की बात करें तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम योगा में अडेप्ट करके और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। योगा हमें प्राणायाम सिखाता है। जिम में क्या होता है, मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे, जैसे मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, तो मुझे इतना अभी तक समझ में आता है, जितनी मेरी नॉलेज है, कि जिम जो है वो स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों के लिए है, यंगस्टर्स के लिए। अगर किसी को नी में पेन है, बैक में पेन है, एंकल में पेन है और उनकी एज 60 प्लस है या फिर वी मस्ट से कि 75 प्लस है, तो हम उनको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो जिम करें। और जिम क्या है, एनर्जी लेता है समवेयर, बट योगा आपको एनर्जी दे रहा है। योगा आपकी लाइफ को एक्सटेंड कर रहा है। अगर आप अपनी ब्रीदिंग्स को एक्सटेंड करते हैं तो यू विल फील कि आपका लाइफ बढ़ रहा है, आप 10 साल यंग दिख रहे हैं, 20 ईयर्स यंग दिख रहे हैं। साथ ही आप बहुत सारी डिजीज़ से भी बच सकते हैं और जो आपको ऑलरेडी अगर हो भी गई है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बिरिया, आपने डिजीज़ का जिक्र किया और कहा कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बाद लोग जिम नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास लोग आते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी परेशानी होता है कि उनको लगता है कि अगर हम योगा करेंगे तो वो परेशानी उनकी ठीक हो जाएगी? देखिए, आज कल जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है वो है विमेंस में, जो कि बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और सर्वाइकल की और स्लिप डिस्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत आ रही है बिटवीन 25 to 30, जो कि बहुत कम एज है, एक प्रोडक्टिव एज बहुत कम है। तो PCOD, PCOS, इस सब की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और कहीं ना कहीं इसका जो रूट कॉज है वो है स्ट्रेस, वो है डिप्रेशन।
डिप्रेशन, वो है एनएग्जाइटी। और हमारी लाइफस्टाइल, अगर आजकल हम देख रहे हैं कि विमेंस भी वर्किंग हो गई हैं और वो 12 आवर्स तक 13 आवर्स तक सिस्टम पे बैठ रही हैं, लैपटॉप पे बैठ रही हैं, या फिर एक सर्टेन पोजीशन में बैठ रही हैं, तो उससे क्या होता है, उनको उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, उनका बॉडी मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनके मेंसेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम शॉर्ट आउट करना चाहें तो एक योग ऐसा माध्यम है, एक आसनास प्राणायाम ऐसा माध्यम है जिससे हम इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने वुमेन्स का जिक्र किया, तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम महिलाओं के लिए कुछ आसन चाहेंगे कि आप करके दिखाएं और मैं भी आपके साथ परफॉर्म करूं, ताकि जो महिलाएं अपना बिजी और हेक्टिक रूटीन है उसके बीच भी ये सारी जब आसन करें तो उन्हें रिलैक्स हो सके। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। कर रहे थे कि हम अब योगा परफॉर्म करेंगे, तो अगर वुमेन्स घर पे योगा कर रही है तो वो बेसिक योगा कौन सी होगी जिससे वो शुरुआत कर सके? हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स जो कि स्टैंडिंग पोजेज में हम लोग करेंगे, और ये होगा थोड़ा सा वार्म अप, क्योंकि बिफोर प्रैक्टिसिंग योगा थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों पाम्स आप इधर कमर पे रख लीजिए, वेस्ट लाइन पे, और स्लोली हील्स को आप धीरे धीरे उठाएं और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। नी को बेंड करते हुए मूव योर बटक्स एज वेल। और बेनिफिट क्या होता है? देखिए, इससे क्या होता है कि जो हमारे लेग्स है वो थोड़े से वार्म अप हो जाते हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है लेग्स में, और समवेयर इसको करने के बाद हम डीप स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं। एक प्रिवेंशन है ये, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है योग अभ्यास से पहले। अच्छा, तो ये वार्म अप कितनी देर तकरीबन परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, ये हम कर सकते हैं 10 से 15 मिनट। इसको हम यॉगिक जॉगिंग कहते हैं बेसिकली। इसमें हम मुट्ठी बना करके दोनों हाथों को आगे पीछे मूव करते हैं, और साथ ही हम दोनों लेग्स के हील को 1 बाय 1 उठाते हैं, और इसमें श्वास प्रश्वास पर विशेष ध्यान रखना है। ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको एनर्जी देती है, आपको स्टैमिना आपका बिल्डअप करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग वार्म अप। बहुत से लोग होते हैं जो ब्रीदिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ब्रीदिंग का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अच्छा, यूजुअली लोगों को लगता है कि योगा में वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लग जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग रूट कॉज पे वर्क करते हैं। वेट हमारा क्यों पुटअप होता है? वी आर इन स्ट्रेस, हम एंग्जाइटी में होते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट होता है, खाने को अच्छे से पचा नहीं पाता है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल और वेट बढ़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है, हम मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, और स्ट्रेस को कम करने के लिए वी डू मेडिटेशन। तो ये चीज़ें हैं, बट हाँ, योग से वेट लॉस होता है, बहुत नेचुरली होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट विल बी नेचुरल। अच्छा, इसमें कोई डाइट को फॉलो करना पड़ता है कि अगर स्पेशली वुमेन हो तो कोई डाइट फॉलो करना हो वेट रिड्यूस करने के लिए योगा करते? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, आपको ऑयली जो है फूड वो मतलब स्किप करना होता है, और खाने का एक विशेष समय होना चाहिए। जैसे कि हम सूर्य अस्त होने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, और अपने दिन की शुरुआत जो है वो एक ल्यूक वार्म वाटर से करें, हल्के गर्म पानी से। और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, और मैदे को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या करना है, आपको लंबी गहरी श्वास लेते हुए सांस छोड़कर धीरे धीरे आपको राइट साइड बेंड करना है, साइड वाइज सांस भरते हुए बीच में आना है, एंड वाइल गोइंग डाउन यू हैव टू कंप्लीटली एक्सेल। इससे क्या होता है, हमारा जो लंबर एरिया है स्पाइन का, मिडिल बैक जो है, इसमें जितना भी स्टिफनेस होता है वो रिलीज होता है, और आपके साइड मसल्स को बहुत अच्छा एक स्ट्रेच मिलता है। सो ये थी आपकी जनरल स्ट्रेचिंग। इसके बाद हम एक हल्का सा बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग का स्ट्रेच करेंगे। इसमें आपके दोनों लेग्स जो है वो हिप डिस्टेंस अपार्ट होने चाहिए, दोनों हाथ आपके कमर पर। एंड देन हियर ओपन अप योर चेस्ट, रोल योर शोल्डर बैक, लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हिप्स को टाइट करके आपको धीरे धीरे आर्च बैक करना है। देन कंप्लीटली एक्सेल, योर नी शुड बी स्ट्रेट, सामने देखते हुए देन होल्ड। बिल्कुल, ये वार्म अप है, ये स्ट्रेचिंग है। इसको करने के बाद आप काफ़ी आसानी से आगे के योगाभ्यास को कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 2 आसनास बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बेसिक है, सामान्य लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, दोनों लेग्स के बीच में हल्का सा गैप देना है, इट शुड बी हिप डिस्टेंस अपार्ट। फिंगर्स को करना है इंटरलॉक, धीरे से दोनों हथेलियों को बाहर की ओर फ्लिप करते हुए, सांस भरते हुए
दोनों हाथों को ले जाना है ईयर्स के बगल में, दोनों कानों के बगल में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको अपने एड़ियों को उठाना है और किसी भी एक बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से आपको रिलैक्स करना है। देन अगेन लंबा गहरा श्वास लेते हुए पूरा बॉडी को ऊपर खींचना है। इसको कहते हैं हम ताड़ासना। इससे पूरा बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेच मिलता है, काफ मसल से लेकर के आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स तक। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे पेट के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी बहुत अच्छा स्ट्रेच और डीप मसाज मिलता है। इसको आप 10 से 12 बार कर सकते हैं इनिशियली बिगनर लेवल पे, और उसके बाद इसमें हम करते हैं होल्ड। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ताड़ासन देता है, इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आप इसको कर अपने कंसंट्रेशन लेवल को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनके ध्यान को एकाग्र करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पे रखना है, राइट पाम विल बी ऑन योर लोअर बैक। सांस भरना है लंबा गहरा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। ऐसे ही धीरे से बीच में आकर दोनों आर्म्स को उठाएंगे, देन चेंज योर साइड। इसको करते हुए इसको कहते हैं कटी चक्रासन। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका जो मिडिल बॉडी है उस पर कितना अच्छा खिंचाव और स्ट्रेच आ रहा है ड्यूरिंग दिस, और ये हमारे बैक को स्टिफनेस को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है, और कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को बनाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। अच्छा, ये योगा में सबसे इम्पोर्टेंट है सांस, कि हम लोग सांस ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें आपको पीछे जाते हुए सांस छोड़ना है और सेंटर में आते हुए सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए अपने साइड को चेंज करना है। इसको हम इनिशियली 10 से 20 बार कर सकते हैं, उसके बाद आप पीछे जा कर के 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। जितना हो सके अपने अपर बॉडी को पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि विमेंस में काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, जिसके चलते उनके मेंसेस साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए एक और हमारे पास आसन है जिसको हम कहते हैं ट्री पोज। इसमें भी हमें बैलेंस बनाना होता है, तो ये हमारे स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक रिलीफ करता है। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त गैप देना है, अपनी होल बॉडी का जो वेट है आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट लेग पे, और धीरे से आपको अपने राइट नी को बेंड करते हुए राइट लेग का जो सोल है उसको फिक्स करना है अपने लेफ्ट इनर थाई पे। फिक्स करने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को उठा करके दोनों पाम्स को ऐसा जॉइंट करना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक वेरिएशन भी बताती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, बहुत से लोग होते हैं स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो इसको यहाँ से हटा करके सोल को अपने काफ मसल के बगल में भी रख सकते हैं। तो इनिशियली वो ये वेरिएशन कर सकते हैं। इसमें आप आसन को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है कि अगर हम घर पे कर रहे हैं तो हमें कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि हम हमारे जूनियर्स जो ट्रेनर हैं उनको यही सिखाते हैं उनके ट्रेनिंग के समय पे कि किसी भी आसन का अच्छा इफेक्ट मिले वो तो अच्छी बात है, बट उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है योगा अभ्यास कराने के लिए, और ही और शी शुड नो कि कहाँ पर आपको ब्रीदिंग करना है, कहाँ पर नहीं करना है। और साथ ही ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी के बैक में पेन है और आप उसको सारे आसनास करा रहे हैं तो इट इज़ वेरी बैड, वो उसके बैक पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा और समवेयर उसके जो दर्द है वो बढ़ भी सकता है। तो इसलिए ये इंडिविजुअली हम प्रॉपर पूरा स्टडी करते हैं, जो भी हमारा पेशेंट होता है, क्लाइंट होता है, उसकी बॉडी पर, और उसके हिसाब से ही उसका योगा का जो सेशन है वो डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी नीड्स क्या है, किस चीज़ों को ध्यान में रखकर वो योगा ज्वाइन कर रहा है या योगा वो क्यों कर रहा है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको उसको अचीव करना है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम एक ही आसना हर किसी को नहीं करा सकते, एक ही प्राणायाम हर किसी को नहीं करा सकते। अच्छा, ये अभी आपने जिक्र किया कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका लाइफस्टाइल हम लोगों का बहुत ख़राब होता जा रहा है। पहले की जो लेडीज़ होती थी वो प्रॉपर उनका बॉडी मूवमेंट होता था, चक्की चलाती थी, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल वे में वो करती थी। बट अभी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सबको ही पता है कि विमेंस जो हैं वो वर्किंग हो गई हैं और बहुत ज़्यादा उनके सिटिंग आवर्स बढ़ गए हैं, उनकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, सिर्फ खाना पेट भरने के लिए खाया जा रहा है, ना कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए।
तो ये सारे चीज़ें हैं, ये सारे कॉज हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसका एक कॉज ये भी है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, सास ससुर होते थे, जेठ होते थे, जेठानी होते थे, तो वो सब एक बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट भी मिलता था गर्ल्स को, विमेंस को। तो यहाँ पर अब वैसी कोई बात रह नहीं गई है। बच्चे को किसी आया के पास छोड़ दिया जाता है, या फिर हस्बैंड अपना दूसरा ड्यूटी पे चला गया, वाइफ कहीं और चली गई। तो इन सारी चीज़ों को हम ख़त्म करने लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, इन सब से बचने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम योग कर सकते हैं। अच्छा, अभी रिया आपने जिक्र किया कि अभी तो ये हमने वार्म अप किया स्टैंडिंग पोजीशन में, लेकिन अगर कोई 50 या 60 साल की उम्र की महिला अगर वो खड़ी होकर योगा नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो हम बैठकर ऐसा कौन सा पोज कर सकते हैं जिससे कि वो परफॉर्म कर सके योगा? जी बिल्कुल। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना होगा, जिसको बेसिकली जो हम प्रेफर करते हैं वो है सुखासन। तो इसमें आप सुखासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन रखे सीधी। यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है नेक रोटेशन से। अपने नेक को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, श्वास भरते हुए हेड को पीछे ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए हेड को आगे। धीरे धीरे नेक रोटेशन करना है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सर्वाइकल एरिया है, इसकी स्टिफनेस रिलीज होती है। और इसको सीनियर सिटीजन्स आराम से कर सकते हैं। जो सर्वाइकल है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो आगे हेड को ना ला करके सिर्फ हाफ सर्कल बना सकते हैं। और ऐसे ही हमें रिवर्स करना है। यस, एंटी क्लॉकवाइज 15 राउंड्स वी कैन डू क्लॉकवाइज एंड 15 राउंड्स वी कैन डू एंटी क्लॉक। इसमें देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट से स्टार्टिंग करना चाहिए, और 1 से 1.5 घंटा इनफ है प्राणायाम और आसनास को लेकर के। इसके बाद हम आएंगे शोल्डर्स पे। शोल्डर्स मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शोल्डर्स में भी काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है किसी भी एक पोस्चर में लंबे समय तक बैठने से। तो इसमें क्या करना है, हमें आगे से पीछे की ओर शोल्डर को मूव करना है। श्वास भरते हुए दोनों शोल्डर्स को ऊपर की ओर लाना है, पीछे ले जाते हुए सांस छोड़ करके नीचे प्रेस करना है। ऐसा हम कर सकते हैं 15 बार, 15 टाइम्स फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड 15 टाइम्स बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। एक पोजीशन में आप बैठेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे जो शोल्डर्स हैं उनकी मोबाइलिटी काफ़ी अच्छी होती है, मोबाइलिटी बढ़ती है। मोबाइलिटी की बात आती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो प्योर घी होता है गाय का, वो भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और ये एक मिथ है कि जैसे हम लोग काफ़ी सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप डाइट में घी शामिल करिए, तो लोगों का ऐसा कहना होता है कि मैम घी से वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। घी जो है वो गुड फैट में आता है, गुड फैट बढ़ाता है हमारा। और जैसे आपने महसूस किया होगा, या मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में महसूस किया है कि जब हम जॉइंट मूवमेंट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बोन से आवाज़ आने लगती है कुछ समय बाद। तो ये लेक ऑफ मोबाइलिटी है, और इसके लिए घी एक मॉइस्चर का काम करता है। तो घी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। राइस को लेकर लोगों का मत है कि राइस की वजह से फैट ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप राइस का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे घी को लेकर आपने तो ये मिथ दूर किया कि घी में फैट नहीं होता है, तो क्या राइस को लेकर भी ऐसा कुछ नहीं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा राइस ले रहे हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है। अगर आप वाइट राइस ले रहे हैं तो उसको ड्रेन करके बनाइए, उसको छान करके बनाइए, जैसे पुराने समय में बनाया जाता था। और इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ब्राउन राइस भी ऐड कर सकते हैं। तो और राइस से मतलब मुझे नहीं लगता वेट गेन होगा, बशर्ते आपको ये देखना है कि कितना क्वांटिटी में है और किस समय आप खा रहे हैं। दिन के लंच में आप खाइए राइस, तो इट इज़ नॉट बैड। और रात में आप स्किप करिए, रात में आप दाल और सब्जियां ज़्यादा खाइए, और 1 से 2 रोटी। अच्छा, ये अभी तो ये हम प्रॉपर मैट पे पूरा प्रॉपर पोस्चर को फॉलो करके कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई वुमेन ऑफिस में है, उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या हम ये सीट पे बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम एक चेयर पे बैठ करके भी कर सकते हैं। ये जितने भी आसनास हैं, आप लेग्स को जैसे आप चेयर पे यूजुअली बैठते हैं वैसे बैठ करके भी आराम से कर सकते हैं। और इसमें एक स्ट्रेचिंग और है जो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, हमें राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है, और लेफ्ट आर्म को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है, और सांस छोड़ते हुए जितना आप नीचे जा सके उतना आप नीचे जाएंगे, सामने की ओर देखना है। ऐसे ही सांस भरते हुए वी हैव टू कम इन सेंटर, देन चेंज।
इसको हम चेयर पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं और इसमें भी हमारा जो मिडिल बैक है उसकी स्टिफनेस काफ़ी हद तक दूर होती है और हमारे साइड मसल में काफ़ी अच्छा और डीप स्ट्रेच आता है। तो आप हर 1 घंटे पे अपने सिटिंग जॉब को करते हुए हर 1 घंटे में इस स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं और जिससे कि आप बच सकते हैं स्लिप डिस्क से, आप बच सकते हैं अपने सर्वाइकल और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें स्टिफनेस आने से बचा सकते हैं। सर ये अभी जो मैं आ रही थी मैंने बाहर देखा एरियल योगा, बास्केटबॉल योगा, इसका भी आपने अपने जो पोस्टर है उस पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। आखिर ये है क्या एरियल योगा, बास्केटबॉल योगा? देखिए जहाँ तक कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट है ये 25 फॉर्म्स है डिफरेंट जिसमें ट्रेडिशनल फॉर्म्स और मॉडर्न फॉर्म्स दोनों आती है। ट्रेडिशनल फॉर्म्स में कुछ ऐसी फॉर्म्स है जो पुराने समय से चली आ रही है, जैसे कि सत्यानंदा योगा, शिवानंदा योगा, शिवानंदा आयंगर योगा, सबने अपना अपना एक प्रॉपर वे दिया है योगा परफॉर्म करने का। ऐसे ही अभी कुछ मॉडर्न फॉर्म्स आई है जिसमें हम लोग बास्केटबॉल योगा कराते हैं, बेल्ट योगा कराते हैं, तो इसमें हर एक फॉर्म का अपना अलग बेनिफिट होता है। जैसे पोस्चर अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो स्टिक योगा जो है वो पोस्चर अलाइनमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। ऐसे ही बास्केटबॉल योगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। अगर बात करें बेल्ट योगा की तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वॉल योगा से हम अपने इंचेस बहुत अच्छे लॉस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जिसका यूज़ करके हम मॉडर्नाइज्ड वे में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा ये आजकल के यूथ को आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए आजकल के यूथ को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्टडी करिए कि योगा का असली मतलब, असली मीनिंग क्या होता है। योगा मीन्स सिर्फ कपालभाति करना नहीं होता है, या योगा मीन्स अनुलोम विलोम करना नहीं होता है। योगा मीन्स आपका वे ऑफ लाइफ है, आपका डेली रूटीन है, आपका झूठ ना बोलना, आपको किसी को परेशान ना करना भी योग में आता है। योग हमें सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये सब सिखाता है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना जो योग का मीनिंग है उसको थोड़ा सा बदलिए और इसको बहुत ज़रूरत है वाइड वे में लेने की। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद रिया कि आपने वुमेन्स के लिए स्पेशली बताया, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं घर को और अपने ऑफिस के चक्कर में खुद को भूल जाती हैं और उसकी वजह से सीधा परेशानी उनको होगी। देखिए तमाम तरीके की दिक्कतें अभी आपने जिक्र की कि ये जो महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो फिर सर्वाइकल का इशू हो गया या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, आपने ये तमाम चीज़ें जिक्र की। और इस मौके पर मैं यही जिक्र करूँगी कि देखिए महिलाओं को खासतौर पर अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को घर के साथ, अपने बच्चों के साथ बाहर की भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महिलाओं से मेरी यही सलाह है कि खुद पर आप ज़रूर ध्यान दें और चाहे 15 मिनट या 20 मिनट ही सही योगा के लिए समय निकालें, क्योंकि ये आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी शांत करता है। और ऐसे समय में, इस टॉक्सिक लाइफ में, या यूँ कहें कि इतने ज़्यादा अपने बिजी रूटीन में अगर आप खुद के मन को शांत रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत